हेलो सभी को नमस्ते, जय हिंद जय भारत। आई होप सारे अच्छे होंगे। पूरी वीडियो देखना। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फ़ायदा ज़रूर होगा। ये बच्चा देख रहा होगा, अक्सर हम दिवाली पे फ़ोटो वायरल होती है, तो आज मेरे सामने ही फ़ोटो आई थी। सर, इस फ़ोटो का हमारे कोर्स से क्या संबंध है? इसका बहुत अच्छा संबंध है। ये क्या लिखा है कि मीठा खाने का मन था और एक कागज़ कम था। मीठा खाने का मन था और एक कागज़ कम था। कहने का मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, अभी एग्ज़ाम आ गया, सिर्फ 1 महीना बचा है। अब ये जो भीड़ आएगी, इनमें बहुत सारे गरीब बच्चे भी होंगे, अमीर भी होंगे, सारे तरह के बच्चे होंगे। सर, कोई ऐप पे भी जाता होगा, कोई कोचिंग में भी जाने का मन करता होगा, किसी के पास फीस नहीं होगी, किसी के पास बहुत सारा कुछ नहीं होगा। तो मैं आपको थोड़ा सा पूरी वीडियो देखना, उसके बाद जो मर्जी आए आप चाहे कोई कमेंट कर लेना, और आपको कमेंट अपनी राय जरूर भी देनी है। और वीडियो कैसी लगी, आपकी लंबी वीडियो होगी लेकिन आपका 1 महीना आपको बचा सकती है, और आपके जिन बच्चों की बहुत अच्छी तैयारी है उनके लिए भी बेनिफिशियल है, और जो नए बच्चे उनके लिए भी बेनिफिशियल है। क्योंकि इसके बाद कैसी तैयारी करनी कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे वीडियो हम बना चुके हैं। कहने का मतलब क्या है कि ये जो बच्चा है, इसके पास अगर पैसे होते तो सर क्या ये मिठाई खा लेता? हाँ सर, खा लेता। तो क्या सर हमारे पास पैसे होते हम कोचिंग ले लेते हैं? क्या सर हमारे पास अगर पैसा होता तो सर हम यूपीएससी की तैयारी कर लेते? अगर हमने यूपीएससी नहीं करनी तो हरियाणा सीईटी की, सर दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की, सर सबकी तैयारी करनी है। सर हमें तो सर सीजीएल की भी तैयारी करनी है। सर हम जो एग्जाम अभी नज़दीक है सर, उन सभी की तैयारी करनी है। सर अब अपनी बात बताओ, तो मैं मेरी बात बता देता हूँ। हमारी फीस है 2699, बहुत सारी फीस है। ये आज ही मैंने फ़ोटो देखी और मेरे दिमाग में आया कि हमारे साथ इस पर सोचना शुरू किया, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, यूपीएससी के स्टूडेंट रहे हैं तो एनालिटिक्स पावर तो होगी, रीजनिंग पावर तो थोड़ी सी होगी। कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे कोर्स बहुत महंगे हैं, 2699 रुपये का, 1999 रुपये का है। तो हमारे पास भी कोई बच्चा आता हुआ, ऐप पे आता होगा, तो उसके मन में करता होगा कि यार खरीद तो लेता, पैसे नहीं है, खरीद तो लेता, पैसे नहीं है। उसके दिमाग में आती होगी चीज़ें, ठीक है। पॉइंट नंबर 1। फिर सर जल्दी जल्दी बताओ तैयारी कैसे करनी है, वो भी बात बताऊंगा। फिर मैंने क्या सोचा कि अभी बच्चों को सिर्फ 2 महीने पढ़ने हैं, सिर्फ 1 महीना बचा है स्टेट के लिए भी और इन सभी के लिए। 1 महीना 5 दिन, 1 महीना 12 दिन, ऐसे कुछ दिन बचे आपके पास, ठीक है, सभी के पास। क्योंकि सीईटी होना है 4 नवंबर, 5 नवंबर को, और 12-13 स्टेट कन्फर्म है। आज अखबार की हेडलाइन पढ़ ली होगी। तो मैंने ऐसा सोचा कि मैं मेरे बच्चों को जो मुझसे जुड़े तो उनके लिए मैं क्या कर पाऊँ कि 1 महीने में वो मुझसे भी जुड़ जाए, मेरे कंटेंट को भी देख लें और अपनी तैयारी में 4-5 नंबर इंक्रीज कर लें। क्योंकि अगर उनकी बेहतर तैयारी है तो 4-5 नंबर इंक्रीज जरूर होंगे, आपको बेस्ट एडवांस कंटेंट जरूर मिलेगा, इस बात की गारंटी। सिलेक्शन की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। कंटेंट की बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा, कॉन्सेप्चुअल तरीके से मिलेगा, पीडीएफ सब कुछ मिलेगी। आप तैयारी करो, यूट्यूब से सिलेक्शन नहीं होगा। यूट्यूब पे आप टाइम खराब करो। मैं तो हमेशा मेरे बच्चों को भी बोलता हूं जो मेरे से दिन रात पढ़ते हैं, अगर मैं मेरे बच्चों को ही बोल दूं कि यूट्यूब पे आया करो तो डेली में 3000 लाइव खींच सकता हूं, 4000 लाइव हो सकते हैं। कभी भी मेरा जो बच्चा रेगुलर बच्चा है, जो ऐप पे पढ़ता है बैच में, कभी भी मैं उसको यूट्यूब पे आने के लिए नहीं बोलता और यूट्यूब पे आने भी नहीं देता। मैं उनको हमेशा बोलता हूँ पेपर के पास रिवीजन करो, बुक्स के थ्रू हाउ टू बुक्स उनको खूब बताता हूँ। क्योंकि हमें सिलेक्शन चाहिए, हमें व्यूज और सब्सक्राइबर नहीं चाहिए। और स्पेशल बोलता हूँ कि यूट्यूब पे दिख नहीं जाओगे, यूट्यूब पे नहीं आना है। पेपर पास है, किताबें पढ़ो, जो कोर्स करवा रखा है उसे रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करो। तो आइए सर क्या बताता हूँ। तो फिर मैंने प्लान बनाया कि सर मैं 2 महीने की, क्योंकि आपके पास 1 महीना है, खूब सिलेबस करो। 2 महीने की वैलिडिटी मैंने वैसे कर दी। पढ़ना तो आपको 1 ही महीना है, 1 ही महीना आपके पास है, लेकिन मैंने वैसे ही वैलिडिटी इसकी 2 महीने की कर दी है। सर फीस कितनी है? सर उस मिठाई वाले बच्चे की तरह मैंने फीस इसकी 399 कर दी है, सिर्फ 399, जिसकी फीस में 2699 रुपये लेते हैं हम स्टडी मंत्रा पे। और फिर बोलते हैं, फिर जो नेगेटिव लोग होंगे उनके पास, क्योंकि परसेप्शन होता है सोचने का, क्योंकि वो हर एक आदमी को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। अगर मेरे भाई, अगर मेरा कोर्स 2699 या 899 का क्रैश कोर्स बिक रहा है, खूब बिक रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, रोजी रोटी पे खड़ा हूं, खूब बिक रहा है। अगर इतने में बिक रहा है सर, इतने में क्यों दे रहे हो? क्योंकि अभी जमीर जिंदा है, अभी कबीर जिंदा है, अभी जमीर जिंदा है। अगर इसका कितना गुना होगा? ये लगभग 3-4 2.5 गुना 3 गुना हो गया होगा। अगर, और 2699 का तो 7 गुना है। अगर दिन में 800 बच्चे भी खरीदेंगे और 100 बच्चे खरीदेंगे तो 100 बच्चों में भी इतना ही रिवेन्यू मिलेगा मुझे जितना 800 बच्चों में मिलेगा। तो मेरा तो लॉस हो रहा है। अगर 1000 बच्चे लेंगे तो मुझे 150 बच्चों के बराबर। अगर मेरा 899 में भी कोई कोर्स खरीद रहा है, 2699 वाला खरीद रहा है या 3299 वाला खरीद रहा है, कितने का भी हो, जो 399 में नहीं है,
और जिनकी वैलिडिटी 6-6 महीने है, 1-1 साल है, और इसकी वैलिडिटी 2 महीने रखी है, उससे ज्यादा रिवेन्यू तो क्यों? एक तो होता है कि सस्ता इसलिए कर रहे हैं कि ना बिक रहा हो। आपके सामने सारी चीजें हैं, आपके सामने कहते हो स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। अब यूट्यूब पे आप व्यूज भी देखते होगे, बच्चे भी देखते होगे, सब कुछ देखते होगे। भी कम करने का एक ही रोज होता है कि इनके बिक नहीं रहे, सस्ते करने का एक ही रीजन होता है, लेकिन नहीं। उस बच्चे की जब मेरे सामने आज ये फोटो आई तो मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट आया कि हम हर बच्चे के जो इसके बिन में ये करे कि सर मुझे कोर्स मैं खरीद नहीं पाता, तो 2 महीने आपके पास है, 2 महीने की वैलिडिटी है, 1 महीना आपके पास बचा है, खूब पढ़ो मर्जी लगा के, चाहे आपने कोचिंग ले भी रखी हो चाहे ना भी ले रखी हो। तो उस बच्चे की तरह आपके मन में ये नहीं होना चाहिए कि क्योंकि उस मिठाई वाले की तरह, वो मिठाई वाला मुझे पता नहीं कौन है, लेकिन यहाँ पर पढ़ाने वाले हम हैं, तो हम ये बात कर सकते थे। पॉइंट नंबर दूसरा कि सर आप क्या रियल में लोगों की हेल्प करना चाहते हैं? अगर मैं रियली में हेल्प नहीं करना चाहता तो 5 जून को जब हमने पर्यावरण दिवस पे 600 बच्चों को कोर्स फ्री दिया था, तो 600 बच्चों का रिवेन्यू जनरेट कर लेना, 2699 से गुणा कर लेना, कितना बनता है? लगभग 14.5 लाख रुपए बनते हैं, और 600 बच्चों को कोर्स फ्री दिया था। पॉइंट नंबर 2। 3, सर क्या रियल में हेल्प करना चाहते हैं? हाँ, हेल्प करना चाहते हैं। अगर किसी बच्चे के पास रियल में 399 रुपए नहीं भी हैं, तब भी 2 महीने का ये कोर्स फ्री देंगे। क्या देंगे? फ्री। लेकिन अगर किसी बच्चे ने झूठ बोल के अगर कोर्स ले भी लिया, तो याद रखना कभी जिंदगी में कि अगर शिक्षा आपने झूठ बोल के ली है, अगर आपने जमीर मार के ली है कि आप 400 रुपए घर वालों से ले लेते हो और आप गुलछर्रे उड़ा रहे हो, तो यकीन मानिए परमात्मा का अस्तित्व है इस धरती पर। प्रकृति ही परमात्मा है, जो नेचर हमें पानी दे, हवा, वायु सब कुछ देती है। आप कोई बहुत बड़ा 30 मार खा नहीं बनोगे। अगर आपके पास रियल में पैसा नहीं है, तो 25 रुपए की PDF करंट अफेयर की अपनी ईमेल आईडी भेज दीजिए। कुछ भी नहीं पूछेंगे आपसे, हम कुछ भी नहीं पूछेंगे 1 महीना आपसे। हम परमात्मा पे इन चीजों को छोड़ देते हैं, क्योंकि जिन्होंने पेड़ पौधे लगाए वो भी हमने परमात्मा पे छोड़ दिए। क्योंकि हमने एक बात भी बोली थी कि इन पेड़ पौधों की देखभाल भी करनी है। अब वो बच्चे जाने, भगवान जाने, हमारा काम था कोर्स फ्री देना, हमने जब दिया। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, तो जिस बच्चे को लगता है कि रियल में हेल्प 399 ना भी हो, जरूरी नहीं किसी के पास, बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलेंगे जिनको रियल में 399 नहीं है, तो बेझिझक ईमेल आईडी भेज देना। लेकिन एक बात ध्यान रखना, क्या रियल में हमारे पास नहीं है? अगर नहीं है तो ईमेल आईडी भेज देना। 90 नहीं 200% आपका आधे घंटे में कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा, ये रिकॉर्डेड कोर्स। ऐप डाउनलोड कीजिए, स्टडी मंत्रा एजुकेशन, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वहां पर पेड कोर्स में आप जाइए, कोर्स आपको मिल जाएगा। जिनकी बहुत अच्छी तैयारी है उनके लिए स्पेशल बोलूंगा, अगर आपने 10,000 रुपये कंटेंट पे लगाए हैं, 15,000 रुपये लगाए हैं, तो मेरे कहने से 399 रुपये लगा के देखिए। कंटेंट अगर आपको अच्छा ना लगे तो उसका देखो, एक मजाक की बात है, उसका कुछ नहीं हो सकता। कुछ होते हैं जो बहुत अंधभगत भी होते हैं, जिनको कंटेंट से कोई मतलब भी नहीं होता, और जिनको कंटेंट की वैल्यू भी नहीं पता होता, और व्हाट इज कंटेंट उनको ये भी नहीं पता होता। ठीक है। अब रही बात सर तैयारी इस 1 महीने में हम किस तरीके से करें सर, ये बात, इस पे आते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। पहली बात, यूट्यूब सर सिलेक्शन का जरिया नहीं है। इस महीने में मैं हमेशा लगातार क्लासें देता हूं, 2 साल हो गए, मैंने कभी भी क्लासें ऑफ नहीं की। अगर मैं बीमार हो गया तो मैंने क्लास ऑफ कर दी, क्या मैं कहीं बाहर हूं तो, वरना मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि मैं यूट्यूब पे आऊं, तभी आऊं जब पेपर हो, खूब सारे बच्चे हो, सब्सक्राइबर खींच के चला जाऊं, ताकि मेरा कंटेंट वो बिक जाए। अगर कोई बच्चा मेहनती है तो सारा, अगर वो कोर्स खरीदना भी चाहता है, नहीं भी खरीदना, तब भी मैंने कंटेंट 2,500 वीडियो फ्री में पढ़ी हैं। उन 2,500 वीडियो में मैंने साइंस भी करवा रखी है, मैंने पॉलिटी भी, हिस्ट्री के भी, करंट अफेयर भी, हरियाणा जीके की तो 500 वीडियो पढ़ी होंगी कम से कम, वो रिवीजन कर करके खूब वीडियो पढ़ी है। अगर यही पर्पज होता तो मैं कभी भी यूट्यूब पे फ्री क्लासें नहीं देता। अभिनय सर की तरह मैंने खूब यूट्यूब पे भरी क्लासें दे रखी, जिंदगी पूरी भर की, जितनी भी मेहनत होती है। आप यूट्यूब पे, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी देना कि आपको 8 बजे वाली कंटेंट कैसा लगता है। ठीक है सर, आओ बताए कि किस तरीके से पढ़ाई करें। अब डेली अगर आप ये कोर्स परचेज करते हो, या आपने किसी भी सर का परचेज कर रखा है, आप ऑफलाइन कोचिंग जाते हो, तो प्लीज अपना टाइम वीडियो देखने में करें, नोट्स बनाने में टाइम खराब ना करें। जितनी चीजों हो सके उनको याद रखने की कोशिश कीजिए। नोट्स किसी दोस्त के ले लीजिए, PDF पढ़ी होंगी, नोट्स ऐप पे पढ़ी हैं, कोर्स में साथ ही PDF मिलती हैं, वो रिवीजन कीजिए। नोट्स बनाने की गलती मत कीजिए, 1 महीना आपके पास है, कोई नोट्स बनाने में टाइम खोटा मत करना। दूसरी, नया बच्चा कभी भी प्रैक्टिस सेट ना लगाए। अगर पुराना बच्चा कोई गरीब है, प्रैक्टिस सेट फ्री में लगाए, ईमेल आईडी भेज देना। लेकिन
फायदा मत उठाना कि सर मैं वो 100 रुपये बाहर पिज्जा खा के आ रही है और यहाँ प्रैक्टिस सेट फ्री में ले रही है। नहीं, कभी भी गद्दारी मत करना। हम भी अपने माँ बाप के बेटे हैं, हम भी मेहनत करके खाते हैं, किसी से खोस के नहीं खाते, किसी से चोरी जारी करके नहीं खाते, किसी से ड्रग चिट्टा बेच के नहीं खाते, अपनी मेहनत का खाते हैं। जो मेहनत करते हैं दिन रात, जिस समय कोई गुलछर्रे उड़ा रहा होता है कहीं पर, उस समय हम दिन रात मेहनत करते हैं, चेयर पर बैठकर, अपनी स्टडी चेयर पर बैठकर नोट्स बनाते हैं, प्रॉपर तरीके से मेहनत करते हैं। और वो मेहनत हमने 7 से 9 साल पहले भी करके आए हैं मुखर्जी नगर में, उसका मेहताना लेते हैं। रही सर कि अब नया बच्चा कभी भी प्रैक्टिस सेट ना लगाए, प्रैक्टिस सेट लगाने में टाइम खराब होता है। पुराने बच्चे लगा के देख लें प्रैक्टिस सेट, सुबह एक प्रैक्टिस सेट लगाया, गलतियां कहाँ करें उन गलतियों को पकड़ो, उसी टॉपिक को दोबारा से कवर अप करो। ये 1 महीना आपको 3 साल या 4 साल आगे ले जा सकता है और पीछे ले जा सकता है, क्योंकि आगे 2022 से अभी चल रहा है, 23 में ये भर्तियां पूरी होंगी, 24 में चुनाव है, क्या पता आगे सीटी हो या ना हो। मैं तो बोलूंगा नहीं कि होगा, तैयारी रखो, नहीं, हमें करोड़ मरोड़ की नीति से पढ़ना है, प्रॉपर तरीके से जी जान लगानी है, बेहतर तरीके का परिणाम लाने की कोशिश करना है, बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसी आएंगी। अब तो सीटी के अखबार में डेली आज भी देखो कि पेपर होगा होगा होगा। एनसीईआरटी 10वीं क्लास की साइंस की पढ़ो, लुसेंट को बार बार थ्रू आउट हो, किताबें पढ़ो। यूट्यूब पे अगर मैं भी आता हूं तो मैं मेरी क्लास हमेशा पुराने बच्चों को बोलता हूं कि पुराने बच्चों को ही पता होता है व्हाट इज कंटेंट, कि पुराने बच्चे ही यूट्यूब पे आया करें और देखा करें कि अच्छा पढ़ाते हैं बुरा पढ़ाते हैं। क्योंकि नए बच्चे को तो क्या होता है, सब कुछ अच्छा लगता है उसको, तो बेचारे कोई इजी क्वेश्चन होते पीपीटी में, वो आसान क्वेश्चन सबको अच्छे लगते हैं कि सर ये तरल धातु कौन सी है, सर पारा, उसको भी आती है, उसको लगता है ये आएंगे पेपर में, वो खुश हो जाता है। लेकिन वास्तविकता इससे बहुत परे है। जब वो पेपर देखता है तब उसको पता चलता है। हरियाणा पुलिस में भी उसने देख लिया होगा, ऐसा सब इंस्पेक्टर में भी देख लिया होगा, रेलवे में भी देख लिया होगा। तो प्लीज इन चीजों से बचें। खूब जहां पर भी आपने पढ़ा है अपने टीचरों पे विश्वास कीजिए, नोट से थ्रू आउट होजिए, डेली अपना जो पुराने बच्चे हैं प्रीवियस ईयर लगाइए और नए बच्चे अपने सिलेबस को कवर अप करने की कोशिश करें। यूट्यूब पे मैं बताऊंगा कि कौन सी क्लास लगाने। यूट्यूब पे कोई भी टीचर आपको हरियाणा करंट अफेयर पढ़ाए, लगाओ। अगर हरियाणा करंट अफेयर पे ज्यादा टाइम खराब हो रहा है तो नोट्स और पीडीएफ टेस्ट सीरीज के ऑप्शन में, सॉरी ई बुक के ऑप्शन में, ऐप डिस्क्रिप्शन में, वहां पर ई बुक सिर्फ 25 रुपए की है, सिर्फ 25, मात्र 25 रुपए सबके पास होते हैं। अगर चाहता तो मैं ये पीडीएफ 100 पेज की बना के आपको 80 रुपए की भी बेच सकता था। नहीं, मैं मेरा मेहताना अपने जो गुरुओं ने बोला उनके कि अपने 10% अपनी मेहनत का दान भी करो, अपने 10% अपनी मेहनत का ये करो, 20% अपने हिसाब से हम चलते हैं। ये नहीं कि आने दे ये कोर्स सस्ते करके ये पुराना कर ले ढिकड़ा, इतना ही रिवन। मेरा तो स्टडी मंत्रा तो लॉस में जाएगा, मुझे पता है, क्योंकि वो फीस 899 थी और जिस बच्चे को हमसे पढ़ना वो पढ़ेगा, चाहे हम फीस 899 की बजाय 1299 भी कर दें। और जिस बच्चे को किसी दूसरे टीचर से पढ़ना है उनकी चाहे फीस 20,000 हो, वो जाएगा, वो वहां पर जाएगा, कोई नहीं रोक सकता उसको। फीस कभी भी किसी बच्चे को नहीं रोकती। बच्चे को जहां कंटेंट जिस भी टीचर का समझ में आएगा बच्चा पे करेगा। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। शाम को 8 बजे की क्लास में धांसू तरीके से मिलते हैं। तो नए बच्चे अपने सिलेबस को थ्रू आउट करें, यूट्यूब पे अपना टाइम खराब ना करें। मेरी क्लास तो ना देखें भाई, मैं तो कभी नहीं कहता नए बच्चों को, क्योंकि अपनी आत्मा की आवाज सुन के हम काम करते हैं और हमेशा हमें दूसरों की नजरों में हीरो बनने की जरूरत नहीं, परमात्मा की नजरों में हीरो बनना है कि उन्होंने कैसा इंसान, बेहतर इंसान भेजा है, नहीं भेजा, या टुचपुंजी आदमी को धरती पर भेज दिया जो सारा दिन ही अपने बारे में सोचता है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करना। लव यू सभी को, बेस्ट ऑफ लक। शाम की क्लास में पुराने बच्चे जिनकी बहुत अच्छी तैयारी है डेली आया करें और देखा करें क्या हम एक बेहतर एडवांस लेवल का कंटेंट पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। अगर आप डेली पढ़ते हैं तो कमेंट जरूर करें सेशन कैसा रहता है, ताकि आपकी जो लाइन है मुझे और मोटिवेट करे और मैं कंटेंट डेली बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके लिए ला सकूं। लव यू सभी को, बेस्ट ऑफ लक। डाउनलोड द स्टडी मंत्र एजुकेशन, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है। आइए मिलकर कुछ अच्छा करते हैं और नाम करते हैं किसका, घर वालों का, और किसका नाम होगा। फिर जब लग जाओगे तो शादी कर ले आएंगे अंजलि को, फिर बारात में ले भी चलना कि गुरुजी शादी में चलो। लव यू सभी को, बेस्ट ऑफ लक।